स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके अंदर अपन आज बात करेंगे इंटीग्यूमेट्री सिस्टम जो आपकी यूनिट है उसके बारे में। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे स्किन, हेयर और नेल कंप्लीट यानी कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम को अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। इसकी द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो स्किन होती है वो लार्जेस्ट ऑर्गन अपनी बॉडी का, सर्विंग एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर वाइल आल्सो प्लेइंग की रोल्स इन सेंसेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड इम्यून डिफेंस। जो स्किन या इंटीग्यूमेट्री सिस्टम जो अपना यानी कि स्किन इसके अंदर जो लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी के, जो सर्व करती है प्रोटेक्टिव बैरियर यानी कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह कार्य करती है। किसके अंदर? सेंसेशन प्रोवाइड करती है टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर, और इम्यून डिफेंस यानी कि जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। स्किन के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून मीडिएटेड जो सेल्स होती है, वो अपनी बॉडी को जो भी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उनसे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? स्किन। स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपको, आपके बच्चों एग्जाम के अंदर, कि स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्किन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। द स्किन हैज़ टू लेयर्स। जो स्किन है उसके अंदर टू लेयर्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट नंबर पे आपकी ये सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल लेयर के अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस मेड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एक होती है सुपरफिशियल लेयर और एक होती है डीपर लेयर। सुपरफिशियल लेयर के अंदर जो आपकी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड आपकी जो लेयर है वो है आपकी डीपर लेयर। द डर्मिस मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। डीपर लेयर के अंदर जो है डर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है, डर्मिस प्रेजेंट होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको इंट्रोडक्शन। और जो स्किन के अंदर टू लेयर्स प्रेजेंट होती है बच्चों, वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन की। आगे अपन बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के अंदर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केटनाइजिंग एपिथेलियम। जो एपिडर्मिस जो स्किन की लेयर है उसके अंदर किससे मिलकर बनी होती है? एपिडर्मिस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केटनाइजिंग एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। ठीक है बच्चों, देयर आर 5 लेयर्स। जो एपिडर्मिस है उसके अंदर 5 लेयर्स प्रेजेंट होती है। फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल यानी कि डीप से सुपरफिशियल लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। दीज आर एज फॉलोज। कौन कौन सी लेयर है जो एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है? फर्स्ट नंबर पे स्ट्रेटम बेसेल, ये होती है आपकी डीप लेयर होती है। इसके बाद है स्ट्रेटम स्पॉन्जिसम, इसके बाद है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, इसके बाद है स्ट्रेटम लूसिडम, और लास्ट है आपकी सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस। सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम। यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन बनता है आपके बच्चों कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्ट्रेटम कॉर्नियम। और अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रेटम डीपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, तो आपका आंसर होना चाहिए स्ट्रेटम बेसल। ठीक है बच्चों, दो ही क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं जो मैंने बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन। ये आपके डायग्राम है लेयर्स ऑफ स्किन एंड स्ट्रक्चर जो इस स्किन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर जो एक मार्क दे रखा है आपको एक नंबर पे, वो है आपकी एपिडर्मिस। सेकंड है आपकी एपिडर्मिस के बाद डर्मिस। थर्ड नंबर पे हेयर पॉलिकल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद फोर्थ नंबर पे है आपके हेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपके सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सीबम प्रोड्यूस करती है। आगे बात करेंगे सीबेशियल ग्लैंड क्या होती है। इसके बाद सिक्स नंबर पे इरेक्टर पीली मसल्स होती है जो हेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेवन्थ नंबर पर स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो आपके स्वीट को प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे अपन इनकी, स्वीट ग्लैंड क्या होती है, सीबेशियस क्या होती है, हेयर के बारे में, ये सारी आगे बात करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो एपिडर्मिस के अंदर जो 5 लेयर्स थी उनको अपन सेपरेटली डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपकी स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, ये आपकी डीपेस्ट लेयर होती है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्वेश्चन बताए थे कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, द स्ट्रेटम बेसल आल्सो कॉल्ड द बेसल लेयर और स्ट्रेटम जर्मिनेटियम। ठीक है बच्चों, जो स्ट्रेटम लेयर होती है आपकी उसको अपन स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं। डीपेस्ट लेयर है किसकी? एपिडर्मिस की। ठीक है, वापस यहाँ से क्वेश्चन बनता है वही जो मैंने बताया था कि डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, इट इज़ ए सिंगल लेयर ऑफ बेसल सेल्स। सिंगल लेयर ऑफ बेसल सेल्स यानी बेसल सेल्स जो होती है आपकी ग्राउंडेड सेल्स होती है, वहाँ पे सिंगल लेयर होती है कौन? स्ट्रेटम बेसल्स दैट सिट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों,
सेपरेट द एपिडर्मिस फ्रॉम द डर्मिस। जो स्ट्रेटम बेसल है वो आपकी एपिडर्मिस को डर्मिस से क्या करती है बच्चों, सेपरेट या अलग अलग करती है। ठीक है, की फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या की फीचर्स होते हैं स्ट्रेटम बेसल के अंदर। फर्स्ट नंबर पे सेल कंपोजिशन, यानी कि स्ट्रेटम बेसल जो आपकी एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर है इसके अंदर कौन कौन सेल प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट नंबर पे आपकी केराटिनोसाइट्स। ठीक है, द मेन टाइप ऑफ सेल विच कंटिन्यूसली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू स्किन सेल। जो केराटिनोसाइट्स होती है वो मेन टाइप सेल्स होती है, ये क्या करती है, डिवाइड होती रहती है लगातार और न्यू स्किन सेल्स बनाती रहती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे मेलानोसाइट्स, नाम से ही पता लग रहा है मेलेनिन प्रोड्यूस करेगी। मेलेनिन जो है अपनी बॉडी के अंदर स्किन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है बच्चों। द पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, ऐसा पिगमेंट होता है मेलेनिन जो क्या करता है स्किन कलर के लिए जिम्मेदार होता है एंड यूवी रेज से जो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, कौन, मेलेनिन। ठीक है, इसके बाद मार्कल सेल प्रेजेंट होती है जो इन्वॉल्व होता है टच सेंसेशन के अंदर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन फंक्शन क्या है स्ट्रेटम बेसल का। जो आपकी लेयर है सेल रिन्यूअल, यानी कि सेल को रिन्यूअल करने में ये हेल्प करती है। जो स्ट्रेटम बेसल है उसके अंदर बेसल सेल्स प्रेजेंट होती है जो डिवाइड होती है एंड पुश न्यू सेल्स अपवार्ड एंड न्यू सेल्स को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, फॉर्मिंग द अदर एपिडर्मल लेयर एंड जो अदर एपिडर्मल लेयर उनको फॉर्म करती है। वुंड हीलिंग के अंदर स्ट्रेटम बेसल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इफ़ द स्किन इज डैमेज, अगर स्किन जो आपकी एपिडर्मिस यानी कि डैमेज हो गई है तो बेसल लेयर हेल्प करेगी वो रीजनरेट यानी कि पुनरुद्धारण करेगी, यानी कि नए जो सेल्स है उनका फॉर्मेशन करेगी, नई एपिडर्मिस नई स्ट्रेटम बेसल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन में भी फंक्शन है किसका, स्ट्रेटम बेसल का। जो मेलेनोसाइट होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मेलेनिन, जो विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, जो क्या करता है यूवी रेस से अपन बॉडी को यानी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको कंप्लीट। आगे बात करते हैं अपन स्ट्रेटम स्पोनिसम। स्ट्रेटम स्पिनोसम स्किन, इट इज द सेकेंड डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। ये क्या है, सेकेंड डीपेस्ट लेयर है एपिडर्मिस। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने ये नोट्स बनाए बच्चों, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएंगे और इजीली याद होंगे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इट इज़ द सेकंड डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेकंड डीपेस्ट लेयर एपिडर्मिस कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों स्ट्रेटम स्पोनिसम स्पिनोसम, यानी कि ठीक है बच्चों। इसके बाद सिटिंग जस्ट एबव द स्ट्रेटम बेसल, यानी कि जो स्ट्रेटम बेसल लेयर थी उसके ऊपर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज समटाइम कॉल्ड द प्रिकल सेल लेयर, यानी कि इसको अपन प्रिकल सेल लेयर भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन। इसके अंदर जो स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वो आपके देखने को मिलते हैं बिटवीन सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके अंदर स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर अपन बात करते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। जो आपकी एपिडर्मिस की लेयर है उसके अंदर दो लेयर्स अपन ने डिस्कस कर लिए, स्ट्रेटम बेसल और स्ट्रेटम स्पिनोसम। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड की स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ठीक है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम इज द थर्ड लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। थर्ड लेयर ऑफ एपिडर्मिस कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, सिटिंग एबव द स्ट्रेटम स्पिनोसम एंड बिलो द स्ट्रेटम ल्यूसिडम। जो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है वो स्ट्रेटम स्पिनोसम के ऊपर एंड स्ट्रेटम ल्यूसिडम के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो होती है थिक स्किन और स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है आपकी थिन स्किन होती है। आगे बात करेंगे इन दोनों की अपन। इट इज़ नोन एज द ग्रेनुलर लेयर बिकॉज इट सेल कंटेन विजिबल ग्रेनुल्स। जो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होती है उसके अंदर ग्रेनुलर लेयर प्रेजेंट होती है क्योंकि ये कंटेन करते हैं ग्रेनुल्स, ऐसे ग्रेनुल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करती है ग्रेनुल्स को, विजिबल ग्रेनुल्स जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर की एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो आपकी स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ठीक है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम इज ए थिन ट्रांजुलेंट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है आपकी एपिडर्मिस की लेयर वो थिन होती है, बिल्कुल पतली होती है, ट्रांजुलेंट होती है यानी कि एक तरह से पारदर्शी होती है, दोनों तरफ उसमें देख सकते हैं। फाउंड ओनली इन थिक स्किन, जो थिक स्किन होती है आपकी जैसे सच इज ए पाम ऑफ द हैंड, हैंड की हथेलियाँ। उसके बाद सोल ऑफ द फीट, इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है कौन, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ठीक है बच्चों, इट इज़ लाइज बिटवीन द स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एंड द स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम होती है आपकी वो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम कॉर्नियम के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। द स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, मैंने पहले बताया था कि स्ट्रेटम कॉर्नियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, एंड सर्व एज ए प्राइमरी बैरियर ऑफ स्किन। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो आपकी प्राइमरी बैरियर ऑफ द स्किन के रूप में वर्क करती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ डेड फ्लैटेंड केराटिनोसाइट्स। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है आपकी उसके अंदर जो है डेड
डेड सेल्स होती है, फ्लैटेंड केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होती है, जिनको अपन कॉर्नियोसाइट्स भी बोल सकते हैं, देट आर एम्बेडेड इन ए लिपिड मैट्रिक्स, जो लिपिड की मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्रिएट करती है टफ वाटरप्रूफ मटेरियल वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर। जो केराटिनोसाइट्स होती है वो किसके अंदर, लिपिड मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो एक टफ वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, और जो फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन सब्सटेंस से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गई होगी पांचों लेयर्स के बारे में जो अपन ने डिस्कस करी है एपिडर्मिस की। फर्स्ट नंबर पे अपन ने डिस्कस करी है स्ट्रेटम बेसल, सेकंड नंबर पे अपन ने डिस्कस करी है बच्चों स्ट्रेटम स्पोंजिसम, थर्ड नंबर पे अपन ने डिस्कस करी है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, फोर्थ नंबर पे अपन ने डिस्कस करी है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, और नेक्स्ट लास्ट अपन ने डिस्कस करी है स्ट्रेटम कोर्नियम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डर्मिस जो लेयर है उसके बारे में। डर्मिस इज द थिक इनर लेयर ऑफ द स्किन लोकेटेड बिनेथ द एपिडर्मिस। जो डर्मिस होती है वो थिक लेयर होती है, इनर लेयर होती है स्किन की, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस प्रेजेंट होती है आपकी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड न्यूट्रिशमेंट टू द स्किन व्हाइल हाउसिंग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। जो डर्मिस लेयर है आपकी स्किन की, ये क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, स्किन को। जबकि जो हाउसिंग इंप्रूवमेंट स्ट्रक्चर है जैसे ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड ग्लैंड्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये सारी आपकी डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है एग्जाम के अंदर कि ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड ग्लैंड्स जो आपकी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस में, डर्मिस में। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, डर्मिस। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डर्मिस क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, न्यूट्रिशमेंट, नन ऑफ द अबव। तो आपके आंसर होना चाहिए इलास्टिसिटी, न्यूट्रिशमेंट एंड स्ट्रेंथ, ये तीनों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन लेयर्स ऑफ द डर्मिस की। अपन बात कर लेते हैं, टू लेयर्स होती है। फर्स्ट नंबर पे है पेपिलरी लेयर, इसको अपन अपर लेयर भी बोल सकते हैं बच्चों। किससे मिलकर बनी होती है, मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है विद कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। इसके अंदर जो है कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंटेन डर्मल पेपिली, इसके अंदर डर्मल पेपिली होती है विच फॉर्म फिंगरप्रिंट एंड इम्प्रूव ग्रिप। जो अपनी फिंगरप्रिंट होती है उनको इम्प्रूव करती है, उनको फॉर्मेशन करने में किसका रोल होता है, डर्मल पेपिली का। जो डर्मिस के अंदर लेयर होती है पेपिली लेयर, उसके अंदर डर्मल पेपिली होती है जो अपने फिंगरप्रिंट्स फॉर्म करती है, यानी फॉर्मेशन करती है, एंड जो ग्रिप होती है हैंड्स के अंदर उसको भी इंप्रूव करती है। ठीक है बच्चों, हेज कैपिलरी स्मॉल ब्लड वेसल्स टू न्यूरिश द एपिडर्मिस। डर्मिस के अंदर क्या है, कैपिलरी होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है जो एपिडर्मिस को न्यूरिशमेंट या जो भी न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करती है। इसके अंदर कंटेन नर्व एंडिंग्स फॉर टच एंड पेन सेंसेशन। डर्मिस की जो आपकी लेयर है पेपिलरी, इसके अंदर नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है जो टच एंड पेन सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर की जो डर्मिस की लेयर है वो आपकी रेटिकुलर लेयर, इसको अपन डीपर लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, किससे मिलकर बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, विद थिक कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। इसके अंदर थिक कोलेजन इलास्टिक फाइबर होते हैं किसके लिए, फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एक तरह से आपके लचीलापन देती है, यानी कि जो भी कोलेजन फाइबर्स है उनके द्वारा जो है लेयर है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों, कंटेन ब्लड वेसल्स, स्वीट ग्लैंड, सिबेसियस या ऑयल ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स एंड नर्व रिसेप्टर्स। जो आपकी रेटिकुलर लेयर होती है डर्मिस की, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, स्वीट ग्लैंड्स होती है, सिबेसियस होती है, सिबेसियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स होती है और नर्व रिसेप्टर प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ स्किन के बारे में कि कौन कौन से स्किन के टाइप्स होते हैं आपके बच्चों। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्किन, स्किन के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे थिक और ग्लेब्रस स्किन। इन दिस टाइप ऑफ स्किन एपिडर्मिस इज वेरी थिक। जो आपकी फर्स्ट टाइप है स्किन का ग्लेब्रस स्किन या थिक, नाम से पता लग रहा है इस टाइप के अंदर क्या है, जो एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है विद ए थिक लेयर ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके अंदर लेकिन जो एपिडर्मिस की लेयर आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम उसकी थिक लेयर प्रेजेंट होती है। इट इज़ फाउंड इन पाम ऑफ हैंड, हैंड की जो आपकी पाम है हथेलियाँ उनके अंदर प्रेजेंट होती है, एंड सोल ऑफ फीट में भी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर हेयर जो है एब्सेंट होते हैं, आपके हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर पे स्किन का टाइप है वो आपकी थिन और हेयरी स्किन, नाम से पता लग रहा है हेयरी यानी हेयर प्रेजेंट हो गए। इन दिस टाइप ऑफ स्किन एपिडर्मिस जो है वेरी थिन होगी। इट कंटेन हेयर इन फाउंड ऑल अदर पार्ट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट पाम एंड सोल्स। जो हेयरी स्किन या थिन जो स्किन का टाइप है वो आपकी पूरी बॉडी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑल बॉडी पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट पाम एंड सोल के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट बात करते हैं, द स्किन हैज़ 3 मेन लेयर्स। स्किन के अंदर 3 मेन लेयर्स होती है आपकी। फर्स्ट नंबर पे एपिडर्मिस, सेकंड नंबर पे डर्मिस और थर्ड नंबर पे हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो आपकी आउटर लेयर होती है बच्चों, जो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड कंटेन मेलेनोसाइट्स। इसके अंदर मेलेनोसाइट प्रोवाइड प्रेजेंट होती है, यानी कि मेलेनोसाइट यानी कि पिगमेंट सेल, ठीक है बच्चों। डर्मिस जो आपकी मिडल लेयर होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स, स्वीट ग्लैंड एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू जो लेयर होती है, इसकी डीपेस्ट लेयर होती है, किससे मिलकर बनी होती है, मेड ऑफ फेट एंड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कस्निंग प्रोवाइड करती है, ठीक है बच्चों। प्रोटेक्ट करता है किससे, जो भी इंजरी और बर्न से ये अपने को प्रोटेक्ट करने का काम करती है लेयर, ठीक है। इसके बाद ब्लड सप्लाई देख लेते हैं अपन। स्किन को ब्लड सप्लाई कैसे मिलती है। स्किन इज ए हाईली वेस्कुलर ऑर्गन। स्किन जो है हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होती है, इसका मतलब है यानी कि स्किन के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। इट डिराइव इट आर्टीरियल ब्लड फ्रॉम ए नंबर ऑफ प्लेक्सेस। जो स्किन के अंदर ब्लड सप्लाई होती है वो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है, किसके द्वारा डिफाइन करते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ प्लेक्सेस से अपन इसको डिफाइन करते हैं। यानी कि वन फ्लेक्सेस ऑफ आर्टरी जो है वो प्रेजेंट होती है ओवर द डीप फेशिया पर। यानी कि डीप फेशिया एक लेयर होती है, उसके अंदर जो है वन फ्लेक्सेस आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अनोदर प्लेक्सस जो है जस्ट बिलो द डर्मिस इज कॉल्ड रेटिकुलर प्लेक्सस। अनोदर प्लेक्सस जो होता है डर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, इसको अपन रेटिकुलर प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। टू हो गए, आपके फ्लेक्सस हो गए, वन तो हो गया आपके, फर्स्ट तो आपके हो गया था डीपर फेशिया, ठीक है। सेकंड आपके हो गया रेटिकुलर फ्लेक्सस। उसके बाद द पेपिलरी फ्लेक्सस लाइज जस्ट बिलो द मेल पेप्लिया, यानी कि पेप्लिया के अंदर प्रेजेंट होती है, बिलो द पेप्लिया यानी कि जो स्किन की लेयर होती है आपकी, उसके अंदर प्रेजेंट होती है कौन, पेपिलरी फ्लेक्सस, ठीक है। कैपिलरी रूप अराइजिंग फ्रॉम द फ्लेक्सस पास्ट इज डर्मल पेपिला। जो कैपिलरी का रूप है वो फ्लेक्सस से अराइज होती है, फ्लेक्सस से निकलती है। इसके अंदर आर्टरी ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है, जो और डर्मल पेपिला के अंदर जाके ये मिल जाती है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं अपन नर्व सप्लाई के बारे में, देख लेते हैं कि स्किन को नर्व सप्लाई कैसे मिलती है। स्किन नर्व सप्लाई जो है इंक्लूड सेंसरी नर्व्स जो टच, पेन एंड टेम्परेचर की रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड ऑटोनोमिक नर्व जो है वो स्वीट ग्लैंड, ब्लड वेसल्स एंड पिलो इरेक्टर मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन फंक्शंस ऑफ स्किन की, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कौन, स्किन। कैसे, शील्ड अगेंस्ट मैकेनिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल डैमेज। ये एक शील्ड की तरह प्रोटेक्शन करती है, कैसे, मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबियल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है स्किन को यानी कि जो भी डैमेज होते हैं उससे। उसके बाद सेंसेशन एक फंक्शन होता है स्किन का, जो डिटेक्ट करती है टच को, टेम्परेचर को, पेन एंड प्रेशर को, ठीक है बच्चों। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन के अंदर क्या होता है, रेगुलेट करती है स्किन बॉडी के टेम्परेचर को वाया द स्वीट ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो है स्किन अपनी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। उसके बाद एक्सक्रीशन फोर्थ नंबर पे, जो स्किन होती है वो रिमूव करती है किसको, वेस्ट मटेरियल्स को, किसके थ्रू, स्वेट यानी पसीने के थ्रू, ठीक है बच्चों। इसके बाद विटामिन डी का सिंथेसिस करती है कौन, स्किन। प्रोड्यूस करती है विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, यानी जैसे स्किन जो है सनलाइट कॉन्टेक्ट में आती है तो विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद वाटर बैरियर के रूप में स्किन वर्क करती है, ये प्रिवेंट करती है डिहाइड्रेशन को, बाय रेड्यूसिंग करती है वाटर लॉस को, ये क्या कर देती है, डिक्रीज या कम कर देती है। उसके बाद इम्यून डिफेंस के अंदर भी स्किन का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर क्या है, इम्यून सेल्स प्रेजेंट होती है जो इन्फेक्शन से फाइट करती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपेंडेज ऑफ स्किन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बच्चों, इसी के अंदर अपेंडेज ऑफ द स्किन। इसके अंदर कौन कौन से अपेंडेज होते हैं, अपेंडेज यानी कौन कौन से इसके अंदर एक तरह से कंपोनेंट होते हैं स्किन के अंदर। हेयर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्वीट ग्लैंड्स होती है और आपकी नेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट नंबर पे अपन डिस्कस करेंगे हेयर के बारे में। हेयर आर प्रेजेंट ऑन द स्किन कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। जो हेयर है वो आपकी स्किन का प्रेजेंट होती है, ऑल पार्ट ऑफ बॉडी पर भी प्रेजेंट होती है, जो कवर करता है किसको, ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि जितने भी अपने बॉडी के अंदर पार्ट है उन सबको हेयर क्या करता है, कवर करता है। द साइट वेयर हेयर्स आर एबसेंट आर पाम, सोल्स एंड साइड ऑफ फिंगर्स, सम पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। जो बॉडी के पार्ट है उनके अंदर कौन कौन से वो पार्ट है जहाँ पर हेयर्स नहीं प्रेजेंट होते, जैसे हथेली, पाम्स के अंदर, सोल्स के अंदर, अपने साइड ऑफ फिंगर के अंदर हेयर एब्सेंट होते हैं, जैसे सम पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं उनके अंदर भी हेयर जो आपके एब्सेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी प्रेजेंट नहीं होते हैं। द पार्ट्स ऑफ हेयर, कौन कौन से पार्ट होते हैं हेयर के, यहाँ पे देख लेते हैं। इंक्लूड, फर्स्ट नंबर पे हेयर शाफ्ट प्रेजेंट होता है, विजिबल पार्ट होता है जो एव ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। सेकेंड नंबर पे है
हेयर रूट द पोर्शन बिलो द स्किन, यानी स्किन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो हेयर रूट होता है विद इन द हेयर फॉलिकल, यानी कि जो हेयर फॉलिकल होते हैं उनके अंदर ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद हेयर फॉलिकल क्या होते हैं, द स्ट्रक्चर इन द डर्मिस दैट हाउस द हेयर रूट, स्ट्रक्चर होती है डर्मिस के अंदर जो हेयर रूट के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद हेयर बल्ब होती है फोर्थ नंबर पे आपकी, द बेस ऑफ द फॉलिकल, ये फॉलिकल का बेस होता है नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। व्हेन हेयर ग्रोथ बिगिन, जब हेयर जो है ग्रोथ बिगिन होते हैं, यानी कि जो हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है तो हेयर बल्ब जो है वो आपके फॉलिकल पर दिखने लगते हैं, ठीक है। डर्मल पेपिला क्या होता है, अभी अपन ने पीछे देखा था, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, न्यूरिश या न्यूट्रिशमेंट देती है, न्यूरिश देती है, ठीक है, किसको, हेयर बल्ब को। उसके बाद इरेक्टर पीली मसल्स होती है, टाइनी मसल होती है डेट केज हेयर टू स्टिंट, यानी कि जो हेयर है वो आपके सीधे यानी खड़े हो जाते हैं, वो किसकी तरफ किसकी वजह से होते हैं, इरेक्टर पीली मसल्स की वजह से, ठीक है बच्चों। उसके बाद सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है आपकी, जो ऑयल या सीबम प्रोड्यूस करती है और लुब्रिकेट करती है किसको, हेयर को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सीबेसियस ग्लैंड के बारे में, इसकी डेफिनेशन लोकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन, द सीबेसियस ग्लैंड आर द स्मॉल सेक लाइक ग्लैंड फाउंड इन डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, जो सीबेसियस ग्लैंड है आपकी वो स्मॉल सेक लाइक ग्लैंड होती है जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है। देर आर मोस्टली अटैच टू द हेयर फॉलिकल, जो किससे अटैच होती है, हेयर फॉलिकल से अटैच होती है, एंड रिलीज करती है ऑयली सब्सटेंस जिसको अपन बोलते हैं सीबम, ठीक है बच्चों। सीबेसियस ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होने वाला जो आपका सब्सटेंस उसको अपन बोलेंगे सीबम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, ठीक है बच्चों। दीज ग्लैंड आर फाउंड ऑल कवर ओवर द बॉडी, जो सीबेसियस ग्लैंड होती है वो ऑल ओवर द बॉडी यानी कि पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट सिवाय पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट पर ये एबसेंट होती है। दे आर मोर कंसनट्रेटेड ऑन द फेस, किस पर, कहाँ पर ही ज़्यादा प्रेजेंट होती है सीबेसियस ग्लैंड, फेस पर, स्काल पर एंड अपर चेस्ट पर रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए सीबेसियस ग्लैंड कहाँ होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सीबेसियस ग्लैंड के अंदर आपके ग्लैंडुलर सेल्स होती है जो प्रोड्यूस एंड स्टोर करती है किसको, सीबम को, ठीक है। डक्ट प्रेजेंट होती है सीबेसियस ग्लैंड के अंदर जो क्या करती है, कनेक्ट करती है सीबेसियस ग्लैंड को किससे, हेयर फॉलिकल से, एंड एलोइंग सीबम टू रीच द स्किन सरफेस, एंड जो सीबम है उसको स्किन सरफेस तक पहुंचाने का काम करती है। हेयर फॉलिकल एसोसिएशन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो मोस्ट सीबेसियस ग्लैंड जो है ओपन होती है किसके अंदर, हेयर फॉलिकल्स के अंदर, बट सम लाइक दोज ऑन द लिप्स एंड आईलिड्स पर जो प्रेजेंट होती है वो ओपन होती है किसके अंदर, डायरेक्टली इनटू द स्किन, ठीक है बच्चों। ये आपके इनटू है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन क्या है सीबम के, जो सीबेसियस ग्लैंड द्वारा सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा जो आपके सब्सटेंस रिलीज हो रहा है उसको अपन सीबम बोल रहे हैं, उसके क्या क्या फंक्शन है देख लेते हैं। जो सीबम होता है इट्स ऑयली नेचर क्या करती है, हेल्प टू कीप द स्किन एंड हेयर सॉफ्ट, जो आपका सीबम है वो ऑयली नेचर होता है, स्किन और हेयर को सॉफ्ट रखता है, कौन, हेयर सॉफ्ट को क्या रखता है, ऑयली नेचर मेंटेन रखता है, कौन, सीबम। इट प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ स्किन, जो सीबम होता है ये स्किन की ड्राइनेस को रोकता है। इट मेक द स्किन रेजिस्टेंट टू द मॉइस्चर, ये क्या करता है, स्किन की रेजिस्टेंट को मॉइस्चर होने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्वीट ग्लैंड के बारे में। स्वीट ग्लैंड आर स्पेशलाइज ग्लैंड इन द स्किन, स्वीट ग्लैंड क्या स्पेशलाइज ग्लैंड होती है जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या प्रोड्यूस करती है, दैट प्रोड्यूस स्वीट, जो आपके स्वीट या पसीने को प्रोड्यूस करती है, हेल्पिंग विद टेम्परेचर रेगुलेशन, जो टेम्परेचर रेगुलेशन में एंड वेस्ट रिमूवल के अंदर हेल्प करती है, ठीक है बच्चों। दे आर लोकेटेड इन द डर्मिस एंड आर कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ANS, जो आपकी स्वीट ग्लैंड होती है वो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है और ANS यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। टाइप की बात कर लेते हैं स्वीट ग्लैंड्स के। फर्स्ट नंबर पे एक्राइन स्वीट ग्लैंड, ठीक है, फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, ये पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होती है, स्पेशली किस पर, पाम्स पर, सोल्स पर एंड फोरहेड पर, ठीक है। प्रोड्यूस करती है क्लियर वाटरी स्वीट टू कूल द बॉडी, जो एक्राइन स्वीट ग्लैंड होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है, वाटरी स्वीट प्रोड्यूस करती है, क्यों, बॉडी को कूल रखने के लिए। ओपन होती है किसके अंदर, डायरेक्टली इनटू द स्किन सरफेस पर आपकी ओपन होती है एक्राइड स्वीट ग्लैंड्स। सेकंड नंबर पे एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड्स फाउंड इन द एरियाज लाइक एरमपिट के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ग्रोइन एरिया में आपके अराउंड द निप्पल्स कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड। क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का, यहाँ से ध्यान रखना बच्चों। एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, सीक्रेट है थिकर मिल्की स्वीट सीक्रेट करती है दैट कंटेन प्रोटीन एंड लिपिड, जिसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड प्रेजेंट होती है।
ओपन इनटू हेयर फॉलिकल, जो एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड्स होती है बच्चों आपकी, वो आपकी हेयर फॉलिकल्स के अंदर ओपन होती है एंड बिकम एक्टिवेट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी होती है उसके टाइम आपकी एक्टिवेट होती है। एसोसिएटेड विद द बॉडी ऑर्डर, बॉडी ऑर्डर यानी कि बॉडी स्मेल से आपकी एसोसिएट होती है कौन, एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड्स, ड्यू टू द बैक्टीरियल ब्रेकडाउन ऑफ स्वीट, यानी कि जो बैक्टीरियल ब्रेकडाउन होता है स्वीट का, उससे आपकी बैक्टीरियल स्मेल यानी कि बॉडी के अंदर स्मेल देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस क्या क्या है भाई स्वीट ग्लैंड्स के। थर्मो रेगुलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन, स्वीट ग्लैंड्स, यानी कि ये स्वीट जो है इवेपोरेट होता है और क्या करता है, कूल करता है बॉडी को, एक्सक्रीट करता है किसको, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट लाइक साल्ट एंड द यूरिया को, हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है स्वीट ग्लैंड, जैसे हेल्प करती है, मेंटेन करती है किसको, स्किन की मॉइस्चर को, प्रोटेक्शन की प्रोवाइड करती है स्वीट ग्लैंड, जैसे एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड होती है उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी माइक्रोब से आपको स्किन की प्रोटेक्शन करती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेल्स की अपन बात करते हैं। नेल्स आर द हार्ड केराटिनाइज स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होती है टिप्स ऑफ द फिंगर एंड टॉइज पर। ठीक है, प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन एंड एड इन द फाइन मोटर एक्टिविटी, जो भी मोटर एक्टिविटीज होती है आपकी उनके अंदर आपकी हेल्प करती है कौन, नेल्स। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, नेल्स के अंदर स्ट्रक्चर किस किस से मिलकर बना होता है, नेल प्लेट होती है इसके अंदर, द विजिबल हार्ड पार्ट होता है जो किससे मिलकर बना होता है, केराटिन प्रोटीन से। ठीक है, नेल बेड प्रेजेंट होता है नेल के अंदर, स्किन अंडर द नेल प्लेट, जो स्किन होती है अंडर द नेल प्लेट प्रेजेंट होती है, जो इसके अंदर ब्लड वेसल्स सर्वाधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है, रिच इन ब्लड वेसल्स। इसके बाद नेल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ग्रोथ सेंटर एट द बेस, ये ग्रोथ सेंटर होता है बेस जहाँ से नेल जो है ग्रोथ करता है आपकी, रेस्पॉन्सिबल होता है नेल के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद क्यूटिकल या एपोन कीएम प्रेजेंट होता है, थिन लेयर होती है स्किन की एट द नेल के बेस पर प्रेजेंट होती है जो प्रोटेक्ट करती है किससे, इन्फेक्शन से। उसके बाद लूनुला प्रेजेंट होता है, वाइट क्रिस्डेंट स्नैप्ड एरिया होता है एट द नेल बेस पर, जो मैट्रिक्स का पार्ट होता है नेल मैट्रिक्स का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नेल, क्या क्या फंक्शन होते हैं नेल के। फर्स्ट नंबर पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शिल्ड देता है ये, यानी कि एक शिल्ड की तरह कार्य करता है, जैसे कोई भी फेस शील्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करने का, जैसे फेस शील्ड क्या करती है, फेस को प्रोटेक्ट करती है किससे, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज से, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, वैसे ही नेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, शील्ड यानी कि एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फिंगर टिप को और टॉयज को, किससे, इंजरी से। ठीक है बच्चों, सपोर्ट एंड प्रिसाइज इनके अंदर भी हेल्प करती है, किसके अंदर, हेल्प इन ग्रिपिंग, यानी ग्रिप प्रोवाइड करती है एंड हैंडल करती है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। सेंसरी एनहांसमेंट प्रोवाइड करती है यानी इंप्रूव करती है टच सेंसिटिविटी को बाय प्रोवाइडिंग काउंटर प्रेशर, यानी कि एक प्रेशर अप्लाई होता है नेल पर जो टच सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है। हेल्थ इंडिकेटर के रूप में भी नेल वर्क करता है, कैसे, जैसे ही चेंजेज इन नेल कलर, जैसे ही स्किन के वो नेल के इस कलर के अंदर चेंजेज हुआ, टेक्सचर के अंदर, उसकी साइज के अंदर, ग्रोथ कैन इंडिकेट, यानी ग्रोथ के अंदर भी चेंज हुआ तो ये इंडिकेट करेगा मेडिकल कंडीशन, यानी कोई भी डिसऑर्डर हो गया आपके नेल के अंदर उसको आपके इंडिकेट करेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं अपन रिसेप्टर ऑफ स्किन, कौन कौन से रिसेप्टर स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं ये देखते हैं। स्किन कंटेन स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर, स्किन के अंदर जो है सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, दे डिटेक्ट वेरियस स्टिमुलाई, जो वेरियस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, जैसे लाइक टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर, यानी कि टच, टेम्परेचर, पेन और प्रेशर को डिटेक्ट करने का काम जो करते हैं वो आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। दीज रिसेप्टर आर लोकेटेड इन एपिडर्मिस एंड डर्मिस, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके लोकेटेड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है आपके कि रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एपिडर्मिस और डर्मिस। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं स्किन रिसेप्टर के। फर्स्ट नंबर पे मैकेनो रिसेप्टर जो आपके टच और प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके अंदर आपके मार्कल सेल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, डिटेक्ट करती है लाइट टच को एंड टेक्सचर को, जो फाउंड होता है फिंगर टिप्स में आपके प्रेजेंट होती है। उसके बाद मीजन सेल्स प्रेजेंट, कार्पोसेल्स प्रेजेंट होती है जो सेंस करती है फाइन टच को एंड वाइब्रेशन को, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपके पाम एंड लिप के अंदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद पेसिनियन कार्पोसेल्स प्रेजेंट होती है जो डिटेक्ट करती है डीप प्रेशर एंड वाइब्रेशंस को। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे वार्म रिसेप्टर होते हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे आपके नोक रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर फ्री नर्व एंडिंग्स होती है जो क्या करती है, पेन, इंजरी एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर को डिटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन बाय द स्किन, यानी कि जो स्किन है वो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम कैसे करती है उसकी मैकेनिज्म को यहाँ पे देखते हैं अपन। ठीक है बच्चों,
द स्किन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर थ्रू द होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। जो स्किन है आपकी वो बॉडी टेम्परेचर क्या करती है, कंट्रोल करती है, किसके द्वारा, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के द्वारा। जो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, आपकी हाइपोथैलेमस, यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो आपके वो कंट्रोल करता है किसको, टेम्परेचर रेगुलेशन को, जो आपकी स्किन रेगुलेट करती है। दीज मैकेनिज्म क्या करती है, इन्वॉल्व सीट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल एंड स्किन रिसेप्टर्स जो है इसके अंदर मैकेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बच्चों। फर्स्ट नंबर पे आपके इसके अंदर व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हीट जो है वो लॉस करती है किसका, मैकेनिज्म का। जैसे स्वीटिंग के थ्रू क्या होता है इसके अंदर, एक्राइन सीट ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करती है सीट, जिससे क्या है विच इवेपोरेट होता है और कूल कर देता है किसको, बॉडी को। उसके बाद वेजोडाइलेशन होता है इसके अंदर, ब्लड वेसल्स इन द स्किन वाइडन, ब्लड वेसल्स जो है वो स्किन के अंदर फैली हुई होती है, इंक्रीज होता है इससे ब्लड फ्लो, एंड हीट जो है लॉस हो जाता है रेडिएशन के थ्रू। इसके बाद इंक्रीज हो जाता है रेस्पिरेशन, हीट रिलीज होती है किसके थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू। ठीक है। उसके बाद व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, जब बॉडी टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाता है तो हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म स्टार्ट होती है यहाँ से। इसके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल्स जो आपकी नैरो हो जाती है, रेड्यूस हो जाता है क्या, हीट का लॉस। उसके बाद पीलो इरिटेशन होता है, इसके अंदर गूजबम्स देखने को मिलते हैं, जो हेयर आपके वो स्ट्रेट देखने को मिलते हैं, खड़े हो जाते हैं, यानी कि अप टू ट्रैप वार्म एयर नियर द स्किन, यानी कि जो आपकी वार्म एयर है वो स्किन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद सिवरिंग्स यानी कपकपी देखने को मिलती है, रैपिड मसल्स जो है कॉन्ट्रेक्शंस जनरेट करते हैं हीट को, जिससे आपके सिवरिंग देखने को मिलती है बॉडी में। इससे रेड्यूस हीट प्रोडक्शन होता है इसके अंदर, जो प्रिवेंट करते हैं फर्दर हीट लॉस को। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है उससे कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे यहाँ पे, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके हर साल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं इस चैप्टर से, तो वही मैंने क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके हर साल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं 10 मार्क्स के, उसके अंदर 2 क्वेश्चन है जो हर साल देखने को मिलते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, डिस्क्राइब द लेयर ऑफ स्किन, यानी कि जो स्ट्रक्चर स्किन जो अपन ने बात करी है और लेयर्स ऑफ स्किन है उसकी अपन ने बात करी है, वो सारी आपको इसके अंदर डिफाइन करनी है। 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो अभी अपन ने बात करी है रेगुलेशन मैकेनिज्म की, जो स्किन द्वारा रेगुलेट होता है बॉडी टेम्परेचर, उसकी यहाँ पे बात करिए। ये भी 10 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट नोट है जो आपके 5 मार्क्स के आते हैं एग्जाम के अंदर। फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ स्किन, जो अपन ने बात करी है, इसके अंदर आपको फंक्शंस जो है स्किन के वो डिफाइन करना है। उसके बाद रिसेप्टर ऑफ स्किन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो अपन रिसेप्टर्स की बात करी वो आपको लिख के आना बच्चों। इसके बाद थर्ड नंबर पे अपेंडेज ऑफ द स्किन, जो अपन ने बात करी अपेंडेज यानी कौन कौन से कंपोनेंट स्किन के अंदर, हेयर होते हैं, सिबेसियस ग्लैंड, सीबम ग्लैंड, ये सारी आपको इसके अंदर लिख के आना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद एमसीक्यू भी आपके आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर पे विच इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, अपन ने बात करी है मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, जो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आ रखा है, तो यहाँ पे एग्जाम में आ रखे हैं बच्चों ये क्वेश्चन। तो आपके मैंने बताया था कि मोस्ट सुपरफिशियल लेयर कौन सी है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे स्ट्रेटम कोर्नियम। ठीक है बच्चों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है स्ट्रेटम कोर्नियम इज कंपोज्ड ऑफ, स्ट्रेटम कोर्नियम किससे मिलकर बनी होती है, तो आपका आंसर है केराटिन सेल्स। ठीक है बच्चों। ये आपके डायग्राम है स्किन का, लेयर्स ऑफ स्किन है इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है स्किन का ऐसे बच्चों। इसके अंदर लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस डिफाइन करनी है, स्ट्रेटम कोर्नियम आउटर लेयर होती है, सुपरफिशियल होती है स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम बेसल। ठीक है। एपिडर्मिस, इसके बाद आपको डर्मिस बताना और इसके बाद हाइपोडर्मिस बनाना है। ये सारी अपन ने डिस्कस कर ली है। ठीक है बच्चों। तो आज अपन ने बात करी है कंप्लीट जो आपका इंटीग्रोमेट्री सिस्टम है, इसके अंदर अपन ने सारे टॉपिक्स की अपन ने बात कर ली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हर साल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। स्किन, हेयर और नेल की अपन ने कंप्लीट बात कर ली है। इसके साथ ही जो आपके टॉपिक है इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के अंदर वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है बच्चों। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रीडिंग विद अभिषेक, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं PDF प्रोवाइड करूँगा आपको, तो वहाँ से आप ये PDF ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं आपके बच्चों। ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ठीक है। नए वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। जय श्री श्याम। ठीक है बच्चों। थैंक यू।